शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो जातीय आधारित जनगणना से संबंधित है, जिसमें परगणक के लिए मकान सूची विवरणी का प्रपत्र भरना बताया गया है। देखिए, सबसे जिम्मेवारी वाला काम और समझ वाला काम ये मकान सूची विवरणी प्रपत्र ही है। अगर ये सही हो गया तो समझिए कि परगणक का काम सफल हो गया, क्योंकि इसी डाटा को आगे जाना है और इसी डाटा पर फिर आगे हम लोगों को काम करना है। किंतु यहां समस्या आ रही है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार की क्रम संख्या में सबसे भारी समस्या हो रही है। तो पेन और पेपर पर यहां समझाकर इस तरह से मकान संख्या, भवन संख्या, परिवार संख्या तथा परिवार की क्रम संख्या को बताया गया है कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए। समझ में ना आए तो कमेंट करें, क्योंकि मैं भी अपने समझ के अनुसार ही यह वीडियो बनाया हूं। आपके कमेंट के अनुसार कुछ जोड़ना होगा तो जोड़कर अगला वीडियो प्रकाशित किया जाएगा। मकान सूची विवरणी का प्रपत्र भरेंगे, वो कैसे भरा जाएगा, चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहला नंबर 1 से लेके ये 10 तक कॉलम होगा, जिसमें देखिए ये क्रम संख्या जो है ये तो लगातार होगी यहाँ से यहाँ तक। ये जो भवन संख्या है ये बहुत ही मुख्य रूप से समझना है, और मकान संख्या। इसके बाद परिवार का क्रम संख्या और परिवार की संख्या, ये 4 जो टॉपिक हैं इसे आपको बढ़िया से समझना होगा। तो क्रम संख्या ये तो सीरियल वाइज है, 001, 002, 003, 004, 005, 006। देखिए, जैसे लिखना है उसी तरह से अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो अब आते हैं कि एक ऐसा भवन जिसमें 2 मकान हैं, तो क्या होगा यहाँ 001, और मकान 2 है और दोनों मकान में एक एक परिवार रहते हैं। तो यहाँ मकान संख्या हो जाएगा 001 और हो जाएगा 002, ठीक है। और परिवार की संख्या दोनों ही मकान में, न कि भवन में, दोनों मकान में एक एक परिवार रहते हैं। और मान लिया जाए कि परिवारों में सदस्यों की संख्या है, इसमें पहले में 4 और इसमें है दूसरे वाले में 3। तो एक एक मकान दोनों में है यहाँ पर। तो यहाँ पर परिवार की क्रम संख्या 1 और यहाँ भी होगी 1, क्योंकि दोनों मकान में एक एक ही परिवार रहते हैं, ठीक है। यहाँ जिस उद्देश्य से तो लिख देंगे परिवार रह रहे हैं तो आवासीय है, ये भी आवासीय है। तो अब परिवार के मुखिया का नाम इसमें कुछ भी लिख देंगे, रमेश कुमार। यहाँ दौरे की तिथि 7 से 21 के बीच कुछ भी डाल देंगे। मान लिया जाए यहाँ पर है 8/1/2023 और मुखिया का हस्ताक्षर उस परिवार का, तो कुछ भी अपना हस्ताक्षर करवा लेंगे। यहाँ भवन संख्या, चूंकि मकान संख्या 002 है तो भवन संख्या उसी में है अभी, तो यहाँ 001 ही रहेगा भवन, ठीक है। और ये डेट देते चले जाएंगे, ये सारा होता चला जाएगा, ये आप देख लेंगे। इसके बाद अब बारी आती है भवन संख्या 2 की। तो मान लिया जाए कि भवन संख्या 2 में एक ही मकान है, तो इसका नंबर हो जाएगा 3। और आवासीय है, परिवार की संख्या भी मान लेते हैं कि एक ही है, तो यहाँ परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 01, ये डेट भी होगा, ये सिग्नेचर अपना हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं एक ऐसा भवन जिसमें एक मकान है, तो 003 ये होगा भवन, और मकान संख्या एक ही है
तो 0 0 3 के बाद अब क्या होगा 4, लेकिन इस मकान में 2 परिवार रहते हैं, या मान लिया जाए 3 परिवार रहते हैं, तो यहाँ परिवारों की संख्या 3। अब जाहिर है कि परिवार जब 3 होंगे तो मुखिया का भी अलग अलग नाम होगा, क्योंकि 3 परिवार हैं। तो पहले परिवार का मुखिया का नाम अलग होगा, दूसरे परिवार के मुखिया का नाम अलग, तीसरे परिवार के मुखिया का नाम अलग होगा, लेकिन मकान एक ही है और भवन भी एक ही है। अब यहाँ क्रम संख्या देख लेते हैं। तो 3 परिवार हैं एक ही मकान में, तो 0 1 0 2 और 0 3। सदस्यों की संख्या हम कुछ भी भर सकते हैं, 4 5 3 3, ये सदस्यों की संख्या है। दौरे की तिथि भी अपना डाल लेंगे, जो भी आएगा सिग्नेचर परिवार के मुखिया से करवाएंगे। अब यहाँ तो 3 है परिवार की संख्या, तो अब यहाँ ये पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ सीधा लिखेंगे 3, यहाँ भी लिखेंगे 3, और ये सभी आवासीय में जा रहा है। अब यहाँ इसको लिखना है, चूँकि ये सभी मकान संख्या 4 में ही चल रहे हैं, तीनों मकान संख्या कितने में है 4 में, और ये 4 कितना है भवन संख्या 3 में, तो भवन संख्या 3 भर देना है। अब तो अगला भवन होगा 4, इसमें 2 मकान हैं, तो 2 मकान होंगे, तो यहाँ पर 0 0 4 तक मकान हो गया है 5वां मकान। अब देखिए चौथे भवन में यहाँ पर 2 मकान है, एक 5 और एक 6, लेकिन 5 में 2 परिवार हैं, तो अभी यहाँ 0 0 6 नहीं कर देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ परिवार की संख्या मान लिया जाए कि 5वां नंबर मकान में 2 है, तो परिवार के मुखिया का नाम 2 होगा, और यहाँ परिवार में सदस्यों की संख्या कुछ होगी, मान लिया जाए एक में 4 है, एक में 3 है, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे, चूँकि 5वें नंबर मकान का ये पहला परिवार संख्या और 5वें नंबर मकान का ये दूसरा परिवार संख्या। और यहाँ भी पुनरुक्ति चिन्ह न देके परिवार की संख्या जो है कितनी है 2 है, तो 2 ही लिख देंगे, और मकान नंबर क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे। और ये किस भवन में है, तो ये किस भवन में है चौथे भवन में है, तो चौथे भवन में ही लिख देंगे। तो मैंने शुरू में कहा कि इस चौथे भवन में 2 मकान है, तो अभी तो एक ही मकान की बात हो रही है 5वें नंबर मकान की, चूंकि 2 परिवार रह रहे हैं इसमें, तो 2 परिवार, एक 01 एक 02, इसमें एक और मकान है, इसमें इस भवन में एक और मकान है, तो वो 006 होगा, इसमें एक ही परिवार है, तो यहाँ होगा परिवार की संख्या 1 और परिवार के मुखिया का कुछ नाम होगा, यहाँ मान लिया जाए सदस्यों की संख्या 4 और इसका क्रम संख्या क्या होगा 1, और यहाँ हो जाएगा अब 004, क्योंकि 4 में यहाँ 2 मकान, एक 5 नंबर एक 6 नंबर, लेकिन 5 2 बार क्यों आया है, क्योंकि यहाँ परिवार जो है परिवार की संख्या 2 है, 2, तो एक 01 और एक 02, ठीक है। तो इस तरह से ये भरते चले जाएंगे और सिग्नेचर ले लेंगे। तो यहाँ भर लिया हमने, तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए एक और ले लेते हैं यहाँ पर 10। मान लिया जाए कि ये एक ऐसा भवन है, अलग भवन, तो 005 जिसमें एक ही मकान है, तो 006 तक हो गया है 7, इसमें एक ही परिवार है, तो 1 परिवार के मुखिया का कुछ नाम होगा, सदस्यों की संख्या है 5, तो इसका एक ही मकान है, तो इसकी संख्या क्रम संख्या क्या होगी 1, और डेट डाल देंगे और यहाँ कुछ सिग्नेचर करवा लेंगे। तो अब स्पष्ट हो रहा होगा। तो इस तरह से जो प्रपत्र हम लोगों को भरना है 10 कॉलम वाला, तो इस तरह से भरेंगे, जैसा कि ट्रेनिंग में या मार्गदर्शिका में भी इसी तरह से बताया गया है। आपको मुख्य रूप से क्रम संख्या तो बराबर रहेगा, भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार की संख्या और परिवार की क्रम संख्या, ये 4 बातें समझ लेनी है। और ये लगातार नहीं देना है, जिस
मकान में एक से अधिक परिवार रह रहे हैं, जैसे यहाँ पर चौथे नंबर जो मकान है इसमें 3 परिवार हैं, तो 1 2 3, इसके बाद ही अब आगे 5वां नंबर लिखना है। और सब में अगर चौथा है तो यहाँ 4 यहाँ 4, क्योंकि चौथे नंबर की ही बात यहाँ हो रही है। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को भर लेना है, इस प्रपत्र को भरना है। तो मुझे आशा है कि कुछ न कुछ इस वीडियो से आपको समझ बना होगा। प्रपत्र कैसे भरेंगे यह कुछ न कुछ समझ में अवश्य आया होगा। अगर इससे अधिक आप कुछ जानते हैं तो निसंकोच कमेंट करें। आपके विचार को साझा करते हुए अगला वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।